8. शब्बीर श्रेया की फोटो देखते ही जोर से उछला। ये लड़की आई थी। कहाँ आई थी? एक ही बार में बताना भाई। ये लड़की सुबह सुबह दिखी थी आज ही। हैं? आज कैसे दिख सकती है? आज तो तू बशीर को ढूंढ रहा था ना? नहीं, बशीर तो रात में अरेस्ट हो गया। उसके बाद मुझे खैरात बांटने भी तो जाना था। वो काम मैं कैसे छोड़ सकता था? आज तो अकेले तंदूरी रोटी उठाने में मेरी तो जान ही निकल गई। वाह, नान उठाने में जान निकल गई। अब बिना इंटरवल लिए बता जल्दी, कहाँ देखा? किस हाल में देखा? शब्बीर सोचने की एक्टिंग करने लगा। मैं बशीर के बारे में सोच रहा था कि न जाने पुलिस वाले उस पर कैसा कैसा टॉर्चर कर रहे होंगे, पर तभी ये मोहतरमा दिखी तो यूं लगा जैसे शहर की ठंडी सभा उड़ी चली आई हो। हैं? क्या क्या क्या? सुबह की ठंडी हवा मेरे दोस्त, वाह क्या लड़की थी। एक नजर देखा तो फिर मैं देखता ही रह गया। भुसड़ी के शाहरुख खान मत बन। तेरी और मेरी दोनों की भाभी है, इसलिए बस इतना बता कि ये कहाँ मिल सकती है। कहाँ मिल सकती है तो नहीं बता सकता, पर कहाँ नहीं मिल सकती वो कह सकता हूँ कि जुमेरा मस्जिद नहीं मिल सकती। वहाँ ये अल सुबह आई थी, फिर परेशान ही लौट गई। मोबाइल रिपेयरिंग के 20 दिरहम हुए थे। मैंने देने की कोशिश की तो शब्बीर ने मुझे रोक दिया। नहीं नहीं भाई, तुम मेहमान हो हमारे, ये पैसा तो मैं ही दूंगा। ठीक है, तू दे दे, नेक्स्ट टाइम मैं दे दूंगा। शब्बीर मेरा मुंह देखने लगा। उसको लगा था कि मैं उससे रोकूंगा, ज़बरदस्ती पैसे देने की जिद करूंगा। उसने जेब से 10 दिरहम का पुराना नोट निकाला और कुछ सिक्के ढूंढने लगा। कितने? 20 दिरहम है ना भाई? हाँ 20 है, या मैं दूं? है भाई है, हो जाएंगे, वेट। मैंने अपनी जेब से 20 दिरहम निकाले और दुकानदार को दे दिए। रहने दे, थक मत। तुझे पता है हीरो बनने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होती है? क्या? सुपर पावर। जब तक सुपर पावर ना हो तब तक हीरो बनने की कोशिश मत करियो। मैंने जेब से 100 दिरहम का नोट निकालकर उसे दे दिया। मैं पैसे को पावर के मेटाफर की तरह शो कर रहा था, पर शब्बीर स्टिल मुझे उल्लुओं की तरह देख रहा था। हम मॉल से बाहर निकलने लगे। कहाँ जा रहे हैं हम? श्रेया को ढूंढने। हाँ, पर कहाँ? शहर बहुत बड़ा है और लड़की बिल्कुल तन्हा लड़की को खोजना आसान है क्या? नहीं, आसान तो कुछ नहीं, पर करना तो पड़ेगा ना। आफ्टर ऑल साथ आए थे तो साथ ही जाएंगे। फिर तुझे एक बार मस्जिद के बाहर दिखी है तो दोबारा वहीं कहीं दिख जाएगी। भाईजान, मैं ये कह रहा था कि अगर हम श्रेया बीबी से पहले बशीर को छुड़ाने चले तो? मैंने उसका फेस देखा और एक बार उसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचने की कोशिश की। जैसे मेरे लिए अथर्व इम्पोर्टेंट था, वैसे ही उसके लिए भी तो बशीर इम्पोर्टेंट हो सकता था। हम दोनों मॉल के बाहर आ गए। बशीर को, मोंटी को, अथर्व को, सबको बचाएगा तेरा ये पार्थ है। लेकिन वन बाय वन सबसे पहले श्रेया को ढूंढना इम्पोर्टेंट है। हाँ, क्योंकि वो लड़की है दुरुस्त, पर साथ ही वो लापता भी है। लेकिन बशीर का पता तो हमें पता है, वो पुलिस थाने में पड़ा है। पहले उसके पास चलते हैं। मैं सोचने लगा, ये शब्बीर इंग्लिश से बचने के लिए मुझे ले जाना चाहता था, जिसमें कोई बुरी बात नहीं थी, लेकिन मुझे अथर्व और श्रेया दोनों को ढूंढना था। अच्छा ठीक है, उसे किस पुलिस स्टेशन ले गया ये जानता है तू? शब्बीर सोचने लगा। यार इसका आइडिया तो नहीं है मुझे। कोई बढ़िया पुलिस स्टेशन ही होगा। पुलिस स्टेशन है या होटल? वो कुछ ना बोला। अच्छा छोड़, तेरे पास मोबाइल है? हाँ है ना। मेरा नंबर सेव कर और मुझे मिस कॉल मार। बैलेंस तो नहीं है भाई, सिर्फ इनकमिंग फ्री है। बहुत अच्छे, मुझे अपना नंबर दे, मैं मिस कॉल मारता हूँ। उससे नंबर लेते ही मुझे याद आया कि इंटरनेशनल कॉलिंग तो मेरे पास भी एक्टिव नहीं थी। इस लड़के के सामने मेरी सॉलिड बेइज्जती होने वाली थी। मारो भाई मिस कॉल। मिस कॉल की ज़रूरत ही नहीं, मैंने तुझे व्हाट्सअप भेज दिया है। वैसे भी हम दोनों तो साथ ही चल रहे हैं, फिर टेंशन क्या है? आ चल, किसी से पूछते हैं कि पुलिस स्टेशन कहाँ है। हम दोनों थोड़ी दूर निकले ही थे कि मुझे एक शोरूम देख कर लगा जैसे एयरटेल वालों की दुकान हो, पर उसके बाद स्मार्ट पुलिस स्टेशन लिखा था। वाह यार, ये पुलिस स्टेशन है या प्रॉपर्टी डीलर का ऑफिस? इतना शानदार, शीशे के दरवाजे, और ये खुद को स्मार्ट पुलिस स्टेशन क्यों कह रहे हैं? स्मार्ट माने तो खूबसूरत होता है ना भाई, और भला का खूबसूरत है ये पुलिस स्टेशन। हाँ क्यों नहीं, चला यहीं से स्टार्ट करते हैं। पुलिस स्टेशन में घुसने से पहले मेरी थोड़ी सी टांगें कांप रही थी, क्योंकि अगर वो ऑफिसर जिसने हमें रात को पकड़ा था वो यहाँ दिख जाता तो शब्बीर से पहले मुझे अंदर करता। पर श्रेया को ढूंढने के लिए मुझे इससे बढ़िया स्टार्टिंग पॉइंट कोई भी नहीं समझ आ रहा था।
हम शीशे के सुंदर से दरवाजे को धक्का देकर अंदर घुसे। ये पुलिस स्टेशन दो साइड से ओपन था। दूसरी तरफ से एक एसयूवी खड़ी थी जिस पर आगे पीछे दोनों तरफ जियात लिखा था। ये बिल्कुल वैसी ही गाड़ी थी जिसमें मुझे और अथर्व को बैठाया गया था और हम भाग निकले थे। मुझे और डर लगने लगा। पुलिस स्टेशन के अंदर अच्छी खासी चहल पहल थी। देखकर लग रहा था जैसे ये पुलिस स्टेशन नई प्रॉपर्टी डीलिंग का ऑफिस है और आसपास के फ्लैट्स 20% डिस्काउंट पर मिल रहे हैं। हर पुलिस वाला वहां स्माइल कर रहा था। जो लोग पुलिस कंप्लेंट लिखवाने आए थे वो भी स्माइल कर रहे थे। हैप्पीनेस इंडेक्स में दुबई कितना ऊपर था इसका आइडिया मुझे पुलिस स्टेशन देखकर ही हो गया। मुझे एक लेडी ऑफिसर दिखाई दी। मैं पूरी रिस्पेक्ट के साथ उनसे बोला, हेलो मैम, आई एम पार्थिव कुमार फ्रॉम दिल्ली, इंडिया। मैम, my friend Shreya is missing. Here is a photo. This man, Shabbir, saw her in the early morning outside a mosque. लेडी ऑफिसर ने मुझे हाथ के इशारे से चुप रहने के लिए कहा और बड़े ध्यान से श्रेया की फोटो देखने लगी। Is she your friend? Yes, ma'am. We came here together. Good. I know where she is. Come with me. लेडी ऑफिसर मुझे और शबीर को अपनी जीप तक ले गई। हम बत्तख के चूजों की तरह उसके पीछे पीछे चलने लगे। लेडी ऑफिसर ने सबसे पहले एसयूवी का बैक डोर खोला। अंदर अथर बैठा बैठा सो रहा था। अचानक बाहर की लाइट से उसकी आंखें चौंधिया गईं। है? तू भी अरेस्ट हो गया? Oh, so you two know each other? Yes, ma'am. I know him. He's a good guy. I can see that. तुम्हारा गुड गाय विदाउट आईडी प्रूफ घूमती, लड़की के साथ रॉन्ग बिहेव करती। किस लड़की के साथ? लेडी ऑफिसर से पहले अथर बोल पड़ा। अरे यार, सुबह सुबह श्रेया मुझको डस्टबिन के पास पड़ी मिली थी। इनको लग रहा है कि मैंने उसके साथ कुछ गलत किया है। Great. So you know her name? You lied to me that you don't know her. अथर बोलते बोलते रुक गया। मैम, कैन आई टॉक टू यू फॉर अ मिनट? आई विल एक्सप्लेन एवरीथिंग। माशाल्लाह, क्या अंग्रेजी बोलते हो तुम भाईजान। एक ये फ्रॉड है हमें अंग्रेजी सिखाने का वायदा करके। मैंने शब्बीर की तरफ घूर के देखा। शब्बीर अथर को घूरने लगा। लेडी ऑफिसर ने हम दोनों को भी जीप में बिठा लिया और एसयूवी बाहर से लॉक करके स्मार्ट पुलिस स्टेशन में चली गई। उनके जाते ही मैं अथर से बोला, अबे साले, जब तू रात में भाग गया था तो सुबह फिर कैसे पकड़ा गया? अथर ने मुझे सुबह की सारी कहानी शॉर्ट में बता दी। तो तुमने हम दोनों को क्यों फंसाया? तुझे नहीं फंसाया यार, तुम दोनों के बहाने खुद को बचाया बस। ऑल्दो उसका भी कोई फायदा नहीं हुआ, बट डोंट वरी मेरे भाई, मैं बशीर को बाहर निकलवाने में तेरी पूरी हेल्प करूंगा। ओ चूतिए, सोनू सूद बाद में बन लियो, पहले खुद को बाहर निकलवाने का इंतजाम कर ले। हैं? इसमें सोनू सूद का रेफरेंस देने की क्या जरूरत थी? अबे कोरोना टाइम में उसने लोगों को यहाँ से वहाँ पहुँचाया था ना। अरे हाँ, तो जेल से थोड़ी निकाला था, जेल इज ए डिफरेंट प्लेस। तू रेफरेंस ठीक से दिया कर यार। और तू पासपोर्ट ठीक से रखा कर यार, भोसड़ी की गलती तू करे और सजा हम भुगते। हाँ भाईजान, बिल्कुल सही बात है। तू चुप रह, तुझसे वैलिडेशन नहीं मांगी मैंने। ओ वैलिडिटी के चौदे, श्रेया को साथ लेकर आया था तू, और श्रेया मुझे डस्टबिन के पास बेहोश मिली है। ये ध्यान रखा है तूने अपनी भाभी का? भाभी बना तो सही पहले, तेरी होने वाली बीवी किसी की सुनती कब है? चाबी लगी हुई है उसके पेट में, तुरंत भाग जाती है। या अल्लाह, पेट में चाबी लोहे की? ए भाई तू चुप ना, तू बस चुप रह प्लीज। अब यहाँ से निकलना कैसे है वो सोचो कोई। सोच लिया। क्या? मैंने जेब से कुछ नोट्स निकाल कर उसको दिखाई। मेरे पास अभी भी अच्छा खासा अमाउंट कैश में था। मैंने गूगल करके एक लॉ फर्म का नंबर निकाला और उसको फ़ोन मिलाया। तेरे चूतियापे बहुत हुए भाई, अब मैं अपने तरीके से सब सॉर्ट करूंगा और पहली फुर्सत में हम सब दिल्ली चलेंगे। दिल्ली? दिल्ली क्यों? मैं कैसे दिल्ली जाऊंगा? मैं तो रावलपिंडी से। भाई तू चुप हो, वेट। हेलो मिस्टर श्रीवास्तव, मैं पार्थिव बोल रहा हूँ, पार्थिव कुमार। हाँ, मैंने आपका नंबर गूगल से लिया है। सर मुझे बेल करवाने में आपकी हेल्प चाहिए। हाँ, 1000 दिरहम पर पर्सन? ये तो बहुत ज़्यादा है सर। हमारे साथ बस आईडी की प्रॉब्लम है, बाकी सब ठीक है। हेलो। शबीर ने हौले से मेरे कंधे पर हाथ रखा। भाई, काल कट चुका है, बेफिजूल हेलो का क्या फायदा? अथर कमीनों की तरह दांत फाड़ के हंसने लगा। उसको हंसता देख मुझे और गुस्सा आ गया। भोसड़ी के तुझसे कोई काम तो होता नहीं है, दूसरा ट्राई कर रहा था उस पे हंस रहा है। अबे हंसू नहीं तो क्या करूं?
तू भोसड़ी के ऐसा चाचा चौधरी बन रहा था जैसे लॉयर तेरे मामा का लड़का हो। तेरे मुंह पे फोन काट दिया उसने। भाई भाई, मुंह पे नहीं कान पे फोन काटते हैं। शट अप यार। इससे पहले कि मैं अथर को और गाली देता, लेडी ऑफिसर वापस आई। उसके साथ एक ड्राइवर भी था। दोनों कार में आगे वाली सीट्स पर बैठे और गाड़ी चला दी। मैम, हम कहाँ जा रहे हैं? लेडी ऑफिसर ने सनग्लासेस के अंदर से मुझे एक सेकंड के लिए घूरा और बिना कोई जवाब दिए सामने देखने लगी।